हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, जो कि मिक्स्ड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पर आधारित है। इसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर, हर प्रकार के जो है प्रश्न दोस्तों मिलेंगे। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इसमें हैं दोस्तों, जो कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। आगे जो होने जा रहे हैं, ग्राम सीयू का पेपर होने जा रहा है, एसटेट का, सीटेट का, और भी बहुत सारे जो आपके एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? यह है एस्बेस्टस। अगला है, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? यह है रेडियम। अगला है, किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? यह एल्यूमिनियम व निकल को मिलाकर दो है चुंबक बनता है। अगला है, कौन सी गैस हवा में जलती है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? यह क्लोरीन। अगला है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश या एनएसएस की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1950 ईस्वी में। अगला, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? यह होती है विकसित देशों की। अगला है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सिंगरौली में। अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? ये हुए थे 1 अप्रैल 1951 को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? यह है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? यह है जगदीश भगवती। अगला है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली। अगला है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह है राष्ट्रीय आय से। अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे बजट कहा जाता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यह है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? ये की गई है माउंट आबू में। अगला है, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? ये नहीं है मूल रसायन। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? यह है मीन निर्माण क्षेत्र का। अगला है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? यह है राजकोषीय घाटे का। अगला, क्या अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? जो निर्यात प्रोत्साहन है वो अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अगला है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह नीति आयोग की। अगला है, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? यह लेता है मांगलोच का। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? यह है GIC के द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई?
ये की गई थी 1999 से 2000 के बीच में। अगला, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? ये होती है उनके अपने मूल्य के कारण। अगला, यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति नीति होती है, वो होती है मुद्रास्फीति। अगला, ऑयल एक उपक्रम है, वह किसमें संलग्न है? यह तेल अनुसंधान में संलग्न है। अगला, योजना आयोग द्वारा कब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? यह है 7। अगला, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? यह है एडिपिक अम्ल, जो है नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ के रूप में काम करता है। अगला है, शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, यह आता है बेंजीन। अगला है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? यह है कार्बन के। अगला, नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? यह है फेरस सल्फेट। अगला है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, ये करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? यह होता है विटामिन B12 का। अगला है, वसा किसमें घुलनशील होती है? यह होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगला है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यह है सिंधु। अगला है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? यह है सिंधु की और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो लगभग समान है। सिंधु की 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की है 2900 किलोमीटर। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? ये करती है नर्मदा नदी। अगला है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ये कही जाती है ब्राह्मणी। अगला है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? यह है गोदावरी की। अगला है, इंडोबर्मा है यह एक पौराणिक नदी। अगला है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? ये हुई थी राजग सरकार के शासनकाल में। अगला है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? ये कर सकता है 20%। अगला है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? यह है महानदी, सबसे पहले उत्तर में, फिर उससे नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वेगाई। अगला है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? यह है कृष्णा नदी की। अगला है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों का कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यह करती है नर्मदा नदी। अगला है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? यह है चंबल नदी की।
अगला, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? यह है नर्मदा नदी के। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित है? यह चंबल एवं साबरमती से। अगला है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? यह है पुणे में। अगला है, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? यह है कोयम्बटूर में। अगला है, उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? यह है पुणे में। अगला है, प्रवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ है? यह है कलकत्ता में। अगला, गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह है चेन्नई में। अगला है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है TIFR जिसे कहा जाता है, यह है मुंबई में। अगला है, भारतीय स्कीइंग और माउंटेनियरिंग संस्थान कहाँ है? यह है गुलमर्ग में। अगला है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है झांसी में। अगला है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी संस्थान कहाँ है? यह है धनबाद में, जो कि झारखंड में है। अगला है, राष्ट्रीय ब्रेन मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है गुरुग्राम में। अगला है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? यह है जयपुर में, जो कि राजस्थान में है। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। अगला, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है नागपुर में। अगला है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? यह है मैसूर में। अगला है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है अविका नगर, टोंक, राजस्थान में। अगला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कहाँ है? यह है मैसूर में। अगला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्किश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? यह है चेन्नई में। अगला है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? यह है भोपाल में। अगला, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। अगला, केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह है रांची में। अगला, केंद्रीय सड़क प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? यह है कोकराझार में। अगला, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। ये अगला है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है मानेसर में। अगला है, राष्ट्रीय जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी संस्थान कहाँ है? यह है बेलगांव, रुड़की में। अगला है, राष्ट्रीय पावर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? यह है फरीदाबाद में। अगला है, राष्ट्रीय टीबी संस्थान कहाँ है?
ये है बेंगलोर में। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? यह है आगरा में। अगला है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है कोझिकोड में। अगला है राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? यह है भोपाल में। अगला है तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? यह है वेग इज इक्वल टू है n बाय तरंग दैर्ध्य, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की गुणा इसके बराबर होती है, यह है तरंग के वेग के बराबर। अगला है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ये करती है अवरक्त किरणें। अगला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ये करता है ताप संरक्षण। अगला है दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? यह है मीथेन गैस। अगला कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह है एर्गोनोलॉजी। अगला है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? यह होती है तंत्रिका कोशिका। अगला है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? ये होते हैं डेंटाइन के। अगला किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ये होती है पैरामीशियम की। अगला किण्वन का उदाहरण है? यह है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, जो है किण्वन के उदाहरण हैं। अगला है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यह करता है पनीर। अगला है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? यह है ड्रैको। अगला है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? यह आती है डाई एसिटिल के कारण। अगला किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ये करते हैं एपिथेलियम ऊतक। अगला किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये थे डेवी। अगला है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ये करता है बाघ। अगला है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? ये होता है जड़ों से। अगला है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वर्ष है? ये वृक्ष है दोस्तों नीम का। अगला है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ये होता है हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों फोटोन। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।